बाजार समिति पटना बिहार। आप देख रहे हैं यह दृश्य बाजार समिति का है, जो कि बिहार का एक बहुत बड़ा फल व्यापार संस्थान है, जहां पूरे बिहार के फल व्यवसायी यहां से फल खरीद कर ले जाते हैं बिक्री के लिए, व्यापार करने के लिए। और यहां देख सकते हैं कि नगर निगम, पटना नगर निगम कितना इस क्षेत्र का उपेक्षा कर रहा है, और यह क्षेत्र हमेशा जो है यही दृश्य रहता है यहाँ का। आगे आपको दिख रहा होगा धुआं, जहाँ की अधिक होने पे कचरा को जला दिया जाता है। और यह भी जो देख रहे हैं कचरा आप, ये केला व्यवसायी के द्वारा फेंका हुआ केला का ये पत्ते और उसका डंठल, इसे अक्सर जला दिया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। और इस कारण से इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैल जाता है, लोगों का आसपास रहना मुश्किल हो जाता है, इधर से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, और इस क्षेत्र के लोग श्वसन रोग के शिकार भी हो जाते हैं। यह दृश्य जो है सालों भर इसी तरह रहता है। बरसात में ज़्यादा परेशानी होती है, इधर से लोगों को गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पटना नगर निगम शायद आते ही नहीं हैं, ऐसा लग रहा है। और इस कचरा प्रदूषण के शिकार स्थानीय लोग होते हैं, और उन्हें डॉक्टरों के यहाँ इलाज करने के लिए जाना पड़ता है, और कभी कभी मौत का भी शिकार होना पड़ता है। यह केला व्यवसायियों का क्षेत्र है, यहाँ केला का व्यापार मुख्य रूप से होता है। ठाकुर जी बताइए, यहाँ का क्या समस्या है ज़रा? क्या ये जो है दृश्य देख रहे हैं आप, केला के कचरा का यह जब से बाजार समिति का खात्मा हुआ, टैक्स जब पहले 1% टैक्स लगता था, टैक्स ख़त्म कर दिया बिहार सरकार ने, तब से बाजार समिति एक पूरा बदहाल हो गया, और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम का अभी हाल में चुनाव हुआ है, और चुनाव होने के बाद आप देखते रहे हैं यही तक कचरा है। और ऐसा लगता है कि बाजार समिति सरकार को अंदर नहीं है, लगता है कि बाजार समिति का कोई मालिक और है। पटना नगर निगम के जो लोग हैं, बाजार समिति में भी अपना कूड़ा हटाने की व्यवस्था करें, ताकि सबसे बड़ी की समस्या यहाँ सफाई की है। सफाई की आदमी को पानी पड़ेगा तो बाजार समिति में आना मुश्किल हो जाएगा। और कचरा के चलते यहाँ प्रदूषण हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखिए तो ये बहुत ही चारों तरफ की घनी आबादी हो गई है, फिर आम रास्ता हो गया है, हजारों हजार लोग प्रतिदिन आते हैं जाते हैं, और कोचिंग से लोग कमा रहे हैं। स्टूडेंट ज़्यादा इधर से जाते हैं, युवा वर्ग बाजार समिति में स्टूडेंट के चलते, और मकान मालिक लोग मनमाना किराया वसूलते हैं, स्टूडेंट को ही बसाते हैं। एक रूम में 3000-4000 लोग लेते हैं, और सारा लोग बाजार समिति पर पड़ता है। बाजार समिति से आने से व्यापारी बाजार समिति बनाता है, वैसे लोगों के लिए जो है खरीद बिक्री करेंगे, लेकिन बाजार समिति जो है ये बाईपास हो गया, और व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ सन्नाटा भी दिख रहा है, यहाँ भीड़ नहीं है। फल नहीं है, किस कारण से? गर्मी के कारण क्या?
सवेरे तो मुश्किल है करना, और सवेरे सुबह में भीड़ रहती है ना? सुबह में भीड़ रहती है। सुबह आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा बाजार समिति करना। और जब पानी पड़ेगा, एक आध बारिश हो जाए, उसके बाद पूरा बाजार समिति का आप वीडियो कर लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ हैं, नरक में है या स्वर्ग में? नरक में है या स्वर्ग में। बाजार समिति जो स्थिति है बहुत दयनीय हो गई है। और टैक्स जब 1% जब टैक्स था तो उस समय बाजार समिति का रख रखाव ठीक ठाक रहता था। इसके मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और लोग आते थे, प्रशासन के लोग भी आते थे, पदाधिकारी लोग भी आते थे। लेकिन जब 1% जब टैक्स ख़त्म हो गया, 1% टैक्स ख़त्म होने के बाद सरकार का ध्यान बाजार समिति से पूर्णतः हट गया। और सरकार का मानना है, कृषि विभाग का, कि अब तो टैक्स लगता नहीं है, जाइए अब हमने तो टैक्स फ्री कर दिया, अब लोग अपना व्यवस्था आप अपने कीजिए, सफाई हो चाहे जो हो। टैक्स लेता था तो कुछ रहता था, जुलूस हंगामा भी होता था, लेकिन अब तो कोई जुलूस प्रदर्शन हंगामा भी नहीं है। लगता कोई माई बाप नहीं है। हाँ, तो बाजार समिति जो है एक्चुअली बिना माई बाप का है सब कुछ। और प्रदूषण के कारण यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। बाजार समिति के किसी भी इलाके में चले जाए, चारों तरफ आप पूरा मंडी में आप घूम लीजिए, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम सरकार से मांग करते हैं, बिहार सरकार से और भारत सरकार से, किसानों के बारे में, कृषि उपज के बारे में सरकार की जो योजना है, लंबी लंबी बातें हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, विधायक कुछ बोलते हैं, एमपी कुछ बोलते हैं, सांसद कुछ बोलते हैं, लेकिन बाजार समिति में की तरफ कोई न तो कोई जनप्रतिनिधि आते हैं। जो यहाँ आते थे पहले, विरोधी पार्टी के लोग भी यहाँ नहीं आते। झंडा फहराने के लिए सुशील मोदी बराबर आते थे, लेकिन सुशील मोदी भी शायद बाजार समिति शायद वो भूल गए हैं। माननीय सुशील मोदी डिप्टी सीएम, और अखबार में, टीवी में दिखाई पड़ते हैं। पत्रकार भी नहीं आते हैं। पत्रकार भी तो नहीं आते हैं। कभी कभी कोई पत्रकार आ गए भूले भटके, तो कभी कुछ अखबार में निकल गया, कुछ दिखा दिया। इसलिए बाजार समिति मुसल्लापुर मुख्य बाजार प्रांगण तो बिहार की सबसे बड़ी मंडी है। केला, आम, सेब, लीची, फलों की मंडी है, मछली की मंडी है, आलू प्याज की मंडी है। पूरे देश से इस बाजार समिति का संबंध है, चाहे नासिक हो, मनमाड हो, नागपुर हो, हिमाचल हो, आपको कश्मीर हो, आंध्र प्रदेश से जो मछली आती है, आंध्र प्रदेश हो, बंगाल हो, पूरे देश से यहाँ पर सामान आता है, पूरे हिंदुस्तान में। और बिहार की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कचरा, सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ा कचरा प्रदूषण यही देखने को मिलेगा आपको। चाहे कारण जो भी हो। बहुत लोग कहते हैं कि भाई बाजार समिति कहीं भी जाइएगा पूरे देश में तो बाजार समिति का तो यही हाल है, क्योंकि माल है, आता है, जाता है, बिकता है, सड़ता है, गलता है, तरता है। नहीं उपेक्षित, ये पूरा बता रहा है कि उपेक्षा का शिकार है बाजार समिति। तो कचरा दी भारत सरकार, अब कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह है, हमको तो नहीं लगता कभी राधा मोहन सिंह इस बाजार समिति को भी आया नहीं आए होंगे, उसको नहीं मालूम है। उनको भी एक बार यहाँ आना चाहिए। उन्हें जो स्थानीय सांसद हैं माननीय शत्रुघ्न सिन्हा, हमको तो नहीं याद है कभी, हमको याद नहीं, हो सकता है होंगे उनको जनप्रतिनिधि वोट लेने आए होंगे। आजकल तो वोट लेने आए होंगे, वोट लेने बोरो प्लेट सिस्टम है, उनके प्रतिनिधि यहाँ है। शत्रुघ्न सिन्हा का यहाँ कौन प्रतिनिधि है जो बाजार समिति में आया हो, हमको तो जानकारी नहीं है। अब यहाँ के विधायक हैं माननीय अरुण कुमार सिन्हा, कहने के लिए विधायक हैं, वो तो आते होते हैं, तो कहते हैं अब तो सरकार हमारी यहाँ है नहीं, सरकार पर अपना पल्ला थोप करके अपनी जवाबदेही, अभी एक परंपरा हो गया कि कोई भी जवाबदेही सरकार के माथे थोप दो। हाँ, जो जीतना है वो भी कह देता है, तो सरकार इसमें कुछ नहीं करे तो हम क्या करें, हमारे पास पावरें क्या है। यहाँ तो बिहार सरकार का सब कुछ चलता है, बिहार सरकार का चलता है। तो इसीलिए आरोप प्रत्यारोप में, सत्ता विपक्ष की लड़ाई में ये बाजार समिति पूर्ण रूप में विपक्षित हो गया है। और हम ये समझते हैं कि अब भगवान भरोसे बिजनेस का जो हाल है, क्योंकि गंदगी है, कचरा है, साफ़ सफाई नहीं है, बहुत सारे जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, बहुत से लोग कैंपस में जल्दी आते नहीं हैं, जिनका अपना मामला रहता है, कुछ फंसता है कारोबारी का, वो किसी तरह से आते हैं, आए हवाई जहाज़ से आए, होटल में ठहरे बेचारे। बहुत लोगों का फंसा हुआ भी है, मालूम फंस जाता तो नहीं आता, कौन जाता है कचरा में हाथ डालने के लिए। तो ये बाजार समिति, अगर कचरा देखना है तो पूरे बिहार का कचरा आपको कृषि उत्पादन बाजार समिति में दिखाई पड़ेगा। एक चीज़ और है, ये अगर यहाँ का बाजार समिति उपेक्षित रहेगा तो किसानों को न्याय कहाँ से मिलेगा? किसानों को
जो बेसिकली व्यवसाय से क्या फल मिलेगा बताइए जरा। बेसिकली भूखे प्यासे रहकर किसान जो खेती करते हैं। बेसिकली ये बना था किसानों की सहूलियत के लिए, लेकिन बाजार समिति का कालक्रम के हिसाब से बाजार समिति से अब कोई किसानों को कोई लेना देना नहीं है। कहने के लिए है कि किसान के लिए है बाजार समिति, किसान के लिए है, लेकिन किसानों का यहाँ कोई वजूद नहीं है बाजार समिति। और किसान लोग यहाँ जल्दी आना भी नहीं चाहते, आते भी हैं तो किसी बिचौलिया जो कारोबार होता है, कारोबार का जो सिस्टम है बहुत बदल गया है। शासन में अलग, एक्शन में अलग, कानून में अलग, व्यवहार में अलग। इसलिए व्यवहारिक बात बाजार समिति का जो मामला है ये बड़ा विचित्र मामला है। कम से कम 20-25 साल से तो हम इस बाजार समिति को जानते हैं, 30 साल से हम जानते हैं। बाजार समिति में बराबर हम आते जाते रहें, बाजार समिति उथल पुथल हम देखते रहें। हम लोगों ने बहुत बार प्रयास भी किया, यहाँ लालू जी भी आए, नीतीश जी भी आए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी हुए, लोग झंडा फहराने के लिए आते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में इस बाजार समिति में विधायक, सांसद, विधायक आते हैं। सुशील मोदी तो यहाँ पे परमानेंट थे, लेकिन अब इधर तो नहीं देखा जा रहा, पता नहीं आते होंगे, हमको तो नहीं जानकारी है, हो सकता आते भी होंगे। और क्षेत्रीय विधायक जो अरुण कुमार सिन्हा है, उनको भी बाजार समिति में बहुत कुछ खास लेना देना नहीं है, कोई खास लेना देना नहीं है। अब कहेगा तो शिकायत हो जाएगा, लेकिन सच्चाई है, सच सच होता है, सच आदमी का पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए हम जनप्रतिनिधियों से भी मांग करते हैं कि बाजार समिति कम से कम आए। बाजार समिति में जो कुछ लोग हैं, चंद लोगों से मुलाकात करते हैं, चंद गद्दी वालों से उनकी जान पहचान है, उनके यहाँ बैठेंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, फल वूल अपना लेंगे, हैं अभी आम का सीजन है तो आम लेंगे और उसके बाद जाएंगे। इसी बहाने उनका क्षेत्र भ्रमण कंप्लीट हो जाता है। बाजार समिति में आने के बाद यहाँ जो है फल मंडी है, आलू मंडी है, केला मंडी है, सब्जी मंडी, मछली मंडी है, 4 मंडी यहाँ मुक्त है। चारों मंडी में घूमने के बाद उनको लगता है कि बहुत हज़ारों हज़ार लोगों से मेरा डायरेक्ट, जो हमारे वोटर हैं बाजार समिति कैंपस में लोग आते हैं जाते हैं, उनसे मेरा डायरेक्ट हो जाता है और क्षेत्र भ्रमण होता है। बाजार समिति में जनप्रतिनिधि आने का मतलब है कि उनका पूरा विधानसभा, पूरा पार्लियामेंट का भ्रमण हो गया। और अभी पटना नगर निगम का भी चुनाव हुआ है, इसलिए अभी तो पटना निगम का जो चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है, अभी तो कौन कमेटी बनेगी, बाजार समिति पर भी नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। लेकिन नगर निगम जो है पल्ला झाड़ लेता है, कहता हो तो बाजार समिति का मामला है, नगर निगम से कोई उसको लेना देना नहीं है। तो कभी कभी हमको ये लगता है कि नगर निगम से बाजार समिति अलग है या नगर निगम के अंतर्गत है। अगर नगर निगम के अंतर्गत बाजार समिति है तो नगर निगम के पदाधिकारियों को भी बाजार समिति की तरफ आकर के उनको साफ़ सफाई, कचरा फेंकवाना चाहिए। अब अगर नगर निगम से इसको मतलब नहीं है बाजार समिति को, तब तो कोई बातें नहीं है। अभी तो पटना नगर निगम नई मेयर बनी है ना, अभी नई मेयर सीता साहू बनी है, नई मेयर। अब सीता साहू, हमको तो याद नहीं कि सीता साहू कभी आई हुई है समस्या का कचरा का। बाजार समिति में सीता साहू यहाँ की मेंबर बनी है, लेकिन मेयर बनी है पहली महिला हुई है। इसलिए पहली महिला जब मेयर हुई है यहाँ की श्रीमती सीता साहू जी से तो मेरा तो कोई परिचय है नहीं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम सीता साहू से सबसे पहले हम अपील करेंगे कि आप चूँकि मेयर हैं यहाँ के सीता साहू जी, और आप प्रथम नागरिक हुए, राजधानी के हैं, आप एक दिन बाजार समिति में कम से कम आइए, लाओ लश्कर से साथ मत आइए। क्योंकि अभी जहाँ सारे जनप्रतिनिधि होते हैं चमचा बेलचा से घिरे हुए लोग होते हैं, तो चमचा जो चाटुकार लोग हैं, जो जिनको जहाँ घुमाता है जनप्रतिनिधियों को, वहीं जाते हैं। इसलिए मेरा सीता साहू से अनुरोध है, मेयर के नाते, मेयर होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, आप नगर के प्रथम नागरिक हैं, आप बाजार समिति मुसल्लापुर कम से कम आइए और चंद लोगों से मुलाकात मत कीजिए, आप जनरल रूप से आइए बाजार समिति और बाजार समिति की समस्या को भी देखिए और आप उसका भला करने के लिए उसका काम कीजिए। किसानों का भला, मजदूरों का भला, और यहाँ सफाई होगी तभी किसान भी स्वस्थ रहेंगे ना। और यहाँ युवक ज़्यादा इधर से गुजरते हैं। और नगर विकास, युवा वर्ग, नगर का जो हाल है, नगर विकास का तो हमको लगता है कोई पदाधिकारी यहाँ, हमने कभी नहीं देखा कि नगर विकास का कोई पदाधिकारी यहाँ आया हो। हमको जहाँ तक जानकारी है, हो सकता है होंगे चुपे आए होंगे सामान खरीदने के लिए और मछली लेने के लिए, आलू प्याज लेने के लिए, क्योंकि राजधानी की बड़ी मंडी है, पटना में लोग रहते हैं। तो ये ऐसे गंदगी हो, क्या स्मार्ट सिटी बनेगा पटना? पता नहीं उनको जो है स्मार्ट सिटी बनेगा अगर इस तरह गंदगी रहेगी बाजार समिति में। अब स्मार्ट सिटी बनेगा कि क्या बनेगा वो तो स्मार्ट वाले लोग जाने। और युवा वर्ग जो इधर से ज़्यादा गुजरते हैं, क्या वो स्वस्थ रहेंगे? अगर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो बिहार स्वस्थ कैसे बनेगा? स्मार्ट सिटी तो एक मखौल है, मजाक है।
पटना कभी कभी ज़िंदगी में कभी स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा, ये मेरा दावा है। हम इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ये जनता को भरमाने के लिए लोग कह रहे हैं, कुछ लोग पटना को पेरिस बना रहे हैं। कहाँ गए वो लोग पटना को पेरिस बनाने? लोग बाजार समिति का जो कचरा नहीं साफ कर सकता है और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और पेरिस बनाने की बात करते हैं, ये सारे लोग जिंदा हैं। पटना को पेरिस बनाने वाले लोग भी जिंदा हैं, ऐसी बात तो नहीं तो मर गए हैं, लेकिन कहाँ बना? बाजार समिति का कचरा जब आप साफ नहीं कीजिएगा तो स्मार्ट सिटी का नारा देना एक जो हुआ ये बिल्कुल धोखा है। और कम से कम 20 लाख की जनता को तो निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के नाम पर आप धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं यार। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। आपका एमपी है, आपका एमएलए है, आपके डिप्टी सीएम रहे हैं, कितना काम ये आप लोगों ने किया इस राजधानी के लिए, ये बाजार समिति के लिए क्या आपने काम किया? मेरा सवाल है। बच्चे भी इधर से गुजरते हैं, बच्चे युवा वर्ग सभी। इस तरह से आबादी, ये बाईपास, ये जिस जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम बोल रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी आवाजाही देख रहे हैं। अभी शाम में चलना मुश्किल हो जाता है, अब सवेरे आप आइए, सवेरे शाम में हम मुश्किल हो जाता है, जबकि मेन सड़क ही हो गया है। क्योंकि सारी आबादी का बोझ, चारों तरफ की आबादी का बोझ इस बाजार समिति को झेलना पड़ रहा है। यहाँ धूल प्रदूषण भी है, यहाँ धूल प्रदूषण भी है और ध्वनि प्रदूषण भी है और वायु प्रदूषण भी है। अब बाजार समिति के बाउंड्री को सारे लोगों ने तोड़कर, अगल बगल वाले लोगों ने तोड़कर सबको बाजार समिति में को अपना रास्ता बना दिया, आम रास्ता बना दिया। और बाजार समिति की संपत्ति को लोगों ने अपनी संपत्ति बना दिया। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कोई मामूली लोग नहीं है। आप नज़र उठा के देखिएगा चारों तरफ, बाजार समिति के चारों तरफ जो भी बाउंड्री टूटा है, जहाँ भी टूटा है, कोई मामूली लोग नहीं है, वो हस्ती वाले लोग हैं। शासन और प्रशासन और सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि शासन और प्रशासन और सरकार में इतनी पर भी पहुँच है कि आप उनके बारे में बोल भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। ये स्थिति बन गई है बाजार समिति। इसलिए भगवान ही बचाए इस बाजार समिति को गंदगी से, कचरा से, भगवान ही बचाए। और जनप्रतिनिधियों को का भी ध्यान इस पर नहीं है। इसलिए माननीय खास करके पटना नगर निगम के जो महापौर हुए हैं श्रीमती सीता साहू, उनसे मेरा खास कर बिना निवेदन है कि वो बाजार समिति एक बार जरूर आएँ और आ करके और चंद लोगों से नहीं, आम लोगों की बात करें और आम लोगों की समस्याओं के लिए वो नगर निगम को डायरेक्शन दें। धन्यवाद ठाकुर जी। धन्यवाद।